हम ना कई लोगों से चीज़ें शेयर करते हैं, यार मेरे साथ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो लोग कभी पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। वो हमेशा ये बोलेंगे, क्योंकि आप अपना दर्द बताते हैं ना, तो वो आपको सही बताएंगे और सामने वाले को गलत बताएंगे। तो मैंने ऐसा लिखा था कि उसने जब मेरा हाथ छोड़ा तो ना जाने मैं कितनों को गुनहगार मानती रही, कि उसके दोस्त ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोल दिया, इसकी वजह से चला गया, उसकी वजह से चला गया। तो मैंने लिखा था कि उसने जब हाथ छोड़ा तो ना जाने मैं कितनों को गुनहगार मानती रही, ना जाने मैं किस किस को जिम्मेदार मानती रही, पर सच तो ये था कि ना उसके दिल में प्यार था, ना उसे ये रिश्ता निभाना था, मैं खामखा ही उसे अपनी जान मानती रही। और एक वक्त के बाद हम अलग हो जाते हैं, फिर भाई याद तो आती है जिसके साथ हमने समय बिताया। तो कुछ टाइम बाद मैसेज आता है, कैसी हैं आप? तो मैंने उस पर लिखा था कि कुछ वक्त पहले हमने भी बड़ी मिन्नतें की थी किसी से, किसी से, उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि अभी वक्त नहीं है। आज उन्होंने पूछा कैसी हैं आप, तो हमने भी पूछ लिया मुस्कुराकर, कौन हैं आप? कल तक जो मुझे अपनी जान कह रहे थे, आज वो प्यार किसी और पर लुटा रहे हैं। शामिल हुआ है जब से कोई नया शख्स उनकी ज़िंदगी में, तब से वो मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये होता है ना, जब कोई सच्चा प्यार करता है ना, तो उसके मुंह से बद्दुआएं नहीं निकलती हैं, पर उसके अंदर की ये आवाज़ होती है कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ ना, उसी दर्द से तुम भी गुजरो, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैंने लिखा था कि जिस हाल में छोड़ा है तुमने मुझे, उस हाल में मैं तुम्हें भी छोड़ जाऊंगी। जैसे तड़प रही हूँ तुमसे मोहब्बत करके, तुम्हारे मन में भी मैं 100 मलाल छोड़ जाऊंगी। ये भी इश्क है मेरा, इसे मेरा बदला मत समझना। ये इश्क है मेरा, इसे मेरा बदला मत समझना। तुमसे जो कुछ भी मिला है मुझे, तुम्हें सब वापस करके जाऊंगी मैं। और जब तक उम्मीद होती है ना, तब तक हम मनाने की कोशिश करते हैं, सब कर लेते हैं, सब हर तरह से ना, खुद के स्वाभिमान को भी नहीं समझ पाते हैं कि हम खुद को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है कि किसी को छोड़ना बहुत टफ होता है, एक बार छोड़ने के लिए कोई सोच ले तो छोड़ देता है। तो मैंने वही लिखा था, मैंने उनसे ये बात कही थी, जो मैंने कहा था वही मैं आज अपनी शायरी में बोल रही हूँ, कि मैंने कहा था उससे मेरा बदलना तुम सह नहीं पाओगे। मैंने कहा था उससे मेरा बदलना तुम सह नहीं पाओगे। मैं छोड़कर चली गई तो रह नहीं पाओगे। चीखोगे, चिल्लाओगे और तड़प कर रह जाओगे। कहना बहुत कुछ चाहोगे पर कह नहीं पाओगे। बदल देना चाहोगे सब कुछ पर फिर कुछ बदल नहीं पाओगे। जाने से पहले रोक लो मुझे, वरना बाद में बहुत पछताओगे। और जो लड़कियां घर का मतलब बोलती हैं ना, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरा भाई नहीं मानेगा, तो तुम्हें जब किसी को मनाना ही नहीं है तो तुम किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो। तो मैंने उनके लिए लिखा था, एक लड़के की तरफ से मैंने लिखा था कि बिछड़ते वक्त वो परेशान बहुत थी पर रोई नहीं थी। बिछड़ते वक्त वो परेशान बहुत थी पर रोई नहीं थी। कहती थी शादी से खुश नहीं हूँ पर मंडप में मुस्कुराई बहुत थी। सोचता हूँ आखिर वो कहना क्या चाहती थी। सोचता हूँ आखिर वो कहना क्या चाहती थी। मैं उसके इश्क में पागल था या वो पागल करना चाहती थी। और सेम यही अगर मैं लड़की के लिए बोलूँ तो ये है कि प्रेम जिससे किया उसका साथ छोड़ दिया। प्रेम जिससे किया उसका साथ छोड़ दिया। जिससे प्रेम नहीं था उसे अपना अर्धांग बनाया है। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तुझे, तूने वफा किसके साथ निभाया है। और दो लाइनें की दो छोटी छोटी चीज़ें बातें हैं कि तू आजमाइशें कर मैं टूटने को तैयार हूँ। तू आजमाइशें कर मैं टूटने को तैयार हूँ। मुझे भी देखना है मेरा सब्र और तेरी इंतहा कहाँ तक है। नहीं करना कोई दिखावा मुझे मेरे सौंदर्य का। नहीं करना कोई दिखावा मुझे मेरे सौंदर्य का। कोई अपना सके तो मुझे मेरी सादगी से अपनाए। और जब आपका दर्द बहुत आपके दिल से दिमाग से एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तो मैंने उस टाइम पे लिखा था कि फिर उस टाइम लगता है कि या तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं या रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। सारी दिमाग की जो नसें हैं, जो तनाव बढ़ गया है मेरा, वो राहत मिल जाए। तो मैंने लिखा था कि तेरे दर पर भी आना नहीं चाहती और तुझे छोड़कर भी कहाँ जाऊँ।
तेरे दर पर भी आना नहीं चाहती, तुझे छोड़कर भी कहाँ जाऊँ। जो दर्द बेहिसाब हो रहा है तुझे अब मैं कैसे दिखाऊँ। दे दे रिहाई मुझे मेरे दर्द से, और बता ऐसा कोई जतन तू मेरे दिल से निकल जाए और मैं तेरे दिल से निकल जाऊँ।